इतिहास में आपने सभा और समिति ये दो नाम तो ज़रूर सुने होंगे। यूजीसी नेट या फिर इतिहास के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ने इनका ज़रूर नाम सुना होगा। चलिए आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विद विनोद कुमार। सभा अथर्ववेद में इसे वरिष्ठा या निष्ठ अर्थात अजेया एवं सप्त संसद कहा गया है। यह सम्भ्रात एवं श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। इसके सदस्य बुजुर्ग होते थे, अर्थात इस एक संस्था के अंदर बुजुर्ग लोग हैं वो अधिकतर पाए जाते थे। ब्राह्मण और धर्म संरक्षक ही इसके सदस्य होते थे। सभा के सदस्य सभ्य कहलाते थे और सभा के अध्यक्ष को सभापति अर्थात सभ्य कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। सभा का निर्णय सभी को मान्य होता था। इसमें स्त्रियां उपस्थित नहीं होती थी। सभा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में भी कार्य करती थी। इस प्रकार से सभा नाम की जो संस्था थी वो वैदिक काल के अंदर प्रचलन में थी। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आज के राज्यसभा की तरह कार्य करती थी। अर्थात आज के राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो किसी न किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। उसी प्रकार से इस सभा के अंदर भी, इस संस्था के अंदर भी वरिष्ठ लोग हैं वो होते थे। अगली है समिति। यह साधारण लोगों की संस्था थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। समिति संभवतः राजा का चुनाव करती थी। समिति राष्ट्रीय अकादमी के समान भी कार्य करती थी, जिसमें राज्य कार्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती थी। राजा के लिए इसमें जाना अनिवार्य था। यह राजा की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखती थी। यह संस्था वैदिक काल में अधिक महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की नज़र से देखें तो ये संस्था आज के लोकसभा की तरह कार्य करती थी। अर्थात आज की जो लोकसभा है वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी है। उसी प्रकार से जो समिति नाम की जो वैदिक कालीन संस्था थी यह उस समय आम जनता के लोगों की एक संस्था थी जिसके अंदर आम जन है वो भाग ले सकते थे। सभा और समिति के परिप्रेक्ष्य में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। अगली एक संस्था आती है विदत। वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी। वृहद आम सभा थी जिसके सदस्य सभी स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। इसमें नव वधुओं का स्वागत भी किया जाता था। इसमें सैनिक, असैनिक, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक आदि के नियम बनाने का कार्य यह करती थी। उपज का वितरण भी इसी संस्था में किया जाता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। ये थी वैदिक कालीन 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी। यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का जो पेपर है उसके अंदर जो
प्रथम यूनिट है उससे पहले कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, जिसमें पहला शब्द था भारतवर्ष, जिसके विषय में हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है, और दूसरा वीडियो ये है जिसके अंदर हमने चर्चा की है सभा और समिति की। तो आगामी इसी प्रकार से हम जो शब्दावलियां हैं यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।